बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो आज बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, कराची की फ़ेमस पठान के पराठे, और वो भी आलू के लच्छा पराठा। आप यकीन जाने बहुत दिल चाहता है खाने का, लेकिन बहुत महंगे मिलते हैं। मैं घर में सस्ते तरीके से और आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी, और सस्ता भी, यानी कि बहुत ही कम बजट में। तो यहाँ पर देखें, मैंने मैदा लिया है, और ये 2 कप मैदा है। ये कप का जो नाप है ना, वो ये है जो रेगुलर चाय का कप होता है ना हमारा, बस वही नाप है। तो यहाँ मैंने 2 कप मैदा ले लिया है, और 2 कप मैदे में हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक। नमक आप लोग अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं, लेकिन मैंने 1 टीस्पून सही है। और यहाँ पर 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे पिसी हुई चीनी। जायका बहुत मज़े का आएगा पराठों में। और सिंपल क्या करना है, पानी से, बिल्कुल सादे पानी से हमने आटा गूंद लेना, ना ही नीम गर्म ना ही ठंडा, नीम गर्म पानी, यानी कि बिल्कुल जो रेगुलर पानी होता है ना, दरमियाना, वही पानी से हमने आटा गूंद लेना है। आटा गूंदने के बाद, सॉफ्ट आटा गूंदने के बाद हमने क्या करना है, इसमें ऑयल लगा देना है। आप चाहे तो घी लगा दीजिएगा, आपके पास कोई सा भी घी हो, देसी घी हो या बनास्पति घी हो। मैंने ऑयल लगाया। ऑयल लगा के हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। जब तक क्या करते हैं, आटे को एक साइड पर रख देते हैं। दूसरी तरफ हमने ये उबले हुए आलू लिए हैं, 4 अदद दरमियानी साइज़ के। अच्छा, ये जो मिक्सर हम बनाएंगे ना, तो ये हमारा बच भी जाएगा। आप और पराठों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से हमने इसको पीस लिया है। अब पीसने के बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। एक छोटे साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने काट लिया, और काट के देखेंगे मैंने डाल दिया है इसमें, चॉप करके छोटा छोटा चकोर चकोर काट दिया है। अब इसमें 1 टीस्पून डालेंगे हम नमक, 1 टीस्पून डालेंगे हम इसमें ज़ीरा, साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, साबुत धनिया डालेंगे 1 टीस्पून, और यहाँ पर 1/4 टीस्पून डालेंगे इसमें अजवाइन, ताकि पराठे हमको नुकसान नहीं करें। और यहाँ पर डालेंगे चाट मसाला 1 टीस्पून। चाट मसाले की जगह पे हम लोग लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और बाहर जो लोग हैं ना, अक्सर आलू के पराठों में डालते हैं अनारदाना पिसा हुआ। उसका टेस्ट ना मुँह में जब आता है ना, तो घर में फैमिली को हमारी पसंद नहीं है, तो मैंने इसलिए वो नहीं डाला अनारदाना। आप चाट मसाला डालिएगा, जायका बहुत मज़े का लगेगा, या उसकी जगह पर लेमन जूस। 1 टीस्पून हमने इसमें डाला है पिसी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला है काला नमक, और 1/4 टीस्पून काला नमक डाला है। 1/4 टीस्पून हमने इसमें गरम मसाले का पाउडर डाला है, और 1 टीस्पून हमने पिसी हुई लाल मिर्च डाली है। कुछ हरा धनिया के पत्ते डाले हैं तोड़ के, काट के, और अच्छे से दोबारा से हम इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये पीसते भी जाएंगे और मिक्स भी करते जाएंगे। और यहाँ पर चिकन पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। वहाँ पर बाहर जब हम लोग बाहर का खाते हैं ना, वो लोग अजीनोमोटो डालते हैं, ताकि उनके खानों में टेस्ट ज़्यादा है, लेकिन ये नुकसानदेह, इसलिए मैंने 1/4 टीस्पून चिकन पाउडर डाला है। बहुत मज़े का चिकन पाउडर से टेस्ट आएगा, नुकसान भी नहीं करेगा। अच्छे से हमारा भुर्ता तैयार हो चुका है। अब इसको भी हम एक साइड पे रख देंगे, क्योंकि भुर्ता हमारा हो चुका है तैयार। तो इसको भी अब एक साइड पे रख देंगे। अब आ जाएंगे दोबारा से आटे की तरफ, यानी कि जो डो हमने बनाई है, आटा हमने जो गूंद के रखा था, ये अच्छे से देखें, कितना अच्छे से देखें, ये सॉफ्ट आटा बिल्कुल सेट हो गया। बाहर ही रखा था, फ्रिज में नहीं रखा था। अब ये 2 कप मैदा था, तो मैंने इसके 4 पेड़े बना दिए हैं। ये देखें, 4 पेड़े बना दिए, क्योंकि मेरे पराठों का साइज़ जो था बड़ा था। आप लोग छोटे साइज़ के बनाएंगे ना, बिल्कुल छोटे जो पठान के पराठे होते हैं, तो उसके आपके 6 आपके बन जाएंगे, 3 से 4 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 पराठे बनाने, तो इसलिए 4 पेड़े बनाए हैं मैंने। अब ये पेड़े बना के मैंने गोल गोल, इस पर भी हम मैं ऑयल लगा दूँगी, ठीक है ना। ऑयल लगा के उसको ढक के ना थोड़ी देर के लिए रख दूँगी, यानी कि जैसे 10 मिनट के लिए आप रेस्ट देने के लिए रख दीजिएगा। अब यहाँ पर आटे पे 10 मिनट हो गए थे, तो मैंने एक पेड़ा लिया, उसको बेला। उसको हम बेल लेंगे, बड़ा सा बेल लेंगे, ठीक है। बेलने के बाद हमने इस पर क्या करना है, इस पर लगा देना है हमने ऑयल। आप चाहे घी लगा दे, देसी घी लगा ले, बनास्पति घी लगा ले, जो दिल चाहे लगा ले, मैंने ऑयल लगाया है। अब इस पर हमने क्या करना है, इस पर मैदा छिड़क देना है। कुछ ड्राई मैदा जो होता है ना, वो छिड़कना है। मैदा छिड़कने के बाद इसको हम इस तरह से डबल करेंगे। डबल करके अब हम इसको कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखें, आप लोग छुरी की मदद से कर लीजिएगा। तो मेरे पास पिज़्ज़ा कटर था, तो मैंने इससे कटिंग कर लिया। इस तरह से देखिए कटिंग कर लेंगे, और कटिंग करने के बाद इसको हम लोग सीधा करेंगे दोबारा से, और सीधा करके इसको खींचेंगे, आराम से निकालेंगे और पकड़ेंगे एक साइड से। ये देखिए, इस तरह से एक साइड से पकड़ेंगे आराम से, और आराम से पकड़ के इसको थोड़ा थोड़ा खींचेंगे भी। इससे क्या होगा, थोड़ा सा इसके साइज़ बड़ा होगा, और इस पर बल अच्छे आएंगे, ज़्यादा बल आएंगे। इसको खींचते जाइएगा और बल देती जाइएगा, और पेड़ा बनाती जाइएगा इस तरह से गोल, यानी कि राउंड करती जाइएगा। ये देखिए इस तरह से इसको, ये देखिए पेड़ा बन जाएगा आपका। ये इतने अच्छे लच्छे वाले पराठे बनाते हैं ना, आप ऐसे भी बना के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट करके रख दें, और उसको हाथ से फैला के आप तवे पे रखेंगे, आपके लच्छे वाले पराठे बेहतरीन बनेंगे। तो मुझे यहाँ 2 पेड़े बनाते हैं, यानी कि 4 पेड़े थे, तो 2 पेड़े मैंने बनानी है एक जैसे। अब यहाँ पर क्या करना है, मैंने अब इन पेड़ों को भी बना के मैंने 5-6 मिनट के लिए रख दिया था। अब इसको हम एक को हाथ से हमने बेला, फिर थोड़ा सा बेलन
लगा लेंगे ताकि बेलन से भी कर लें। अब हमने क्या करा, इसको हाथ से भी आराम से हो जाएगा। अगर आपको रेस्ट देंगे ना 10-10 मिनट का तो ये हाथ से आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, हमने भुर्ता लगाना है। भुर्ता देखें हमने इस तरह से पूरे आटे पे पूरे पेड़े पे यानी कि जो रोटी बेली है हमने उस पर लगा देंगे, ठीक है ना। अगर कोशिश कीजिएगा बेलन ना फेरे, अगर आप हाथ से बनाएंगे तो इसके लच्छे ना बहुत अच्छे निकलेंगे। अगर आप सिर्फ हाथ से दबाएंगे ना इसको रेस्ट दे के, ये देखें हमने हाथ से दबा दिए इस तरह से करके। अब हमने क्या करना है, इसको तवे पे डाल देना। ये देखिए हमारा एक पराठा तैयार होने वाला है, यानी कि ये 2 पेड़ों के हमने बनाए इस तरह से। आप यकीन जाने इतने मज़े के पराठे बने थे ना, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पठान के पराठे, जो मेरी बहनें बाहर मुल्क में रहती हैं ना, जिनको बहुत मिस करती हैं कि पठान के पराठों को, तो यहाँ पर देखें मैंने ये बस तवे पे डाल दिया इस तरह से। तवा फ्राई पे जो आपने बस उस पर फिर एक तरफ सेक लीजिएगा, फिर दूसरी तरफ रख के इसको ऑयल लगा दीजिएगा। आप देखिए दूसरी तरफ मैंने ऑयल डाल दिया, तब ये देखें आप देखिएगा, देखें कितना अच्छा कलर आ गया। ये देखें कितने अच्छा गोल्डन गोल्डन पराठा हमारा तैयार हुआ है। और ये आलू का पराठा इतना मज़े का बना था ना, यकीन करें पठान के पराठे को भी पीछे छोड़ दिया था, बहुत मज़े का बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को शेयर एंड लाइक कमेंट्स करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ प्लीज़ आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है आपकी बहन को। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें प्लीज़। वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें, कमेंट्स ज़रूर करें। कमेंट्स का मुझे बेसब्री से इंतज़ार होता है आपके। और सब्सक्राइब ज़रूर करें जो न्यू है देखने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।